बैंक के बारे में मैं बाद में फिर बात करूंगा। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं पूर्व डीजीपी अभयानंद सर, तो अभी कुछ ज़रूरी है और वो जाना चाहते हैं, तो इसलिए सिर्फ उनसे संबंधित मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ कि 1996 की बात है और तब संजीवनी विकास फाउंडेशन नहीं था, तब संजीवनी विकास परिषद था। एक संस्था हमने बनाई थी और उसके तहत ही चेस टूर्नामेंट ये कराने का सोचे थे और पहला ही चेस टूर्नामेंट बहुत भव्य ढंग से हमने किया था और बिहार में उस ढंग से पहला था जो मोइनुल हक स्टेडियम में हमने उसका कराया था। तो सर का बहुत नाम था पुलिस ऑफिसर के बीच में और मुझे लगा कि सर से उद्घाटन करवाना चाहिए। उसमें डीआईजी थे तो हमने इनवाइट किया था। फिर जो हमारे कुछ सहयोगी थे उनको हमने गेट पे रखा था कि जब सर आएंगे तो ध्यान रखिएगा और फिर उनको साथ में लेके हॉल में आइएगा और सब लोग जो मंच जो बिसात होता है जो खेल का है वो सब रखा हुआ था। तो इस बीच में कोई हमारे जो हॉल में थे हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा कि कोई खोज रहे हैं आपको। तो देखा कि तो सर हैं। तो इतनी सिंप्लिसिटी से आए, सब लोग समझ रहे थे कि वो पुलिस का सायरन होगा, बजेगा, एकदम धड़ धड़ पुलिस उतरेंगे और उसके बाद सर उतरेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सर खुद ही गाड़ी चलाते हुए आ गए थे और हॉल में आ गए थे। और फिर दूसरा वाकया हुआ कि 2004-05 के करीब का या लगभग का है। सर उस समय एडीजीपी थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलवा के कलकत्ता से मेडिकल का आ रहा था। तो बाढ़ मोकामा के पास उससे पहले करीब कुछ लोग चढ़ना चाहे, फिर जो एसी कंपार्टमेंट में चढ़ने नहीं दिया गया उन लोगों को, और उसके बाद वो लोग उग्र हो गए और पूरा पत्थर की बरसात होने लगी पूरा जो उस बोगी पे, और कई लोगों को चोट भी लगी और सब लोग इतने दहशत में थे। और मैं भी अपनी बेटी के साथ था तो किसी पिता का दर्द समझ सकते हैं। और मुझे लगा कि मैं कुछ अक्ल काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक याद आया कि सर का फ़ोन नंबर है और रात का 10-10:30 बज रहा था। तो मैंने फ़ोन किया, सर उठाए। फिर हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम तो अजीब परिस्थिति में फ़ोन कर रहे हैं। बोले चिंता न करिए। आधे घंटे के अंदर एकदम टप 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 दोनों तरफ से एकदम कॉर्डन टाइप का हो गया। गाड़ी खड़ी कर दी थी उन सब लोगों ने और पूरे गाड़ी को उन्होंने, जो पुलिस वाले आए, फिर उसको एक तरह से कॉर्डन करके सुरक्षा में पटना जंक्शन पे बीच में आए। पूछे कि अखिलेश कुमार कौन है। मैंने कहा तो कहा कंफर्टेबल है हम। कह हाँ सर अब आप लोग जा सकते हैं। तो नहीं, सर का आदेश है कि एकदम जंक्शन पर उतार के और टेम्पो पर ऑटो पर बैठा के तब जाने का। तो और जो किताब सर ने लिखी है अनबाउंडेड, दैट इज़ रियली अनबाउंडेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है और इतने मन से इतने दिल से लिखी गई किताब है कि वो सभी को पढ़नी चाहिए और आप सब लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो एक जो पुलिस ऑफिसर जो फिजिक्स का स्टूडेंट थे और जो आईपीएस हुए और बाद में फिर आईआईटी का जो सुपर 30 जो भी उस फेज से गुजरे हैं या फिर जो जिनके बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के परीक्षा के लिए कोशिश करते हैं, वो सर को जानते ही होंगे। तो उस ढंग के ये एक तरह से लिविंग लीजेंड हम लोग के बीच में है और हम लोग की खुशकिस्मती है। फिर कल भी जब आग्रह किए तो सर आए, ये हम सब लोगों के लिए खुशकिस्मत। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका पूरा आभारी हूँ सर और रहूँगा। थैंक यू सर। और सर के दस्तखत किए हुए कुछ किताबें हैं जो यहाँ हम लोग, जो हमारे आगंतुक आए हुए हैं, हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं। और किताबें कम हैं, सबको देते,
फिर जो कम से कम स्टेट हेड हैं उनके लिए ज़रूर हमने रखा है, वो भी हम